Good morning, dear students. Welcome to 8th class lecture. In previous lecture, we have learnt about exponents or powers, but today we have to discuss law of exponents. मतलब पावर पर बेस्ड कितने रूल होते हैं ये हमें डिस्कस करने हैं. जैसे फर्स्ट रूल होता है if we have x to the power m into x to the power n, then हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है. ये हो जाएगा x to the power m plus n, राइट. लॉ सेकंड हो जाएगा if we have x to the power m and upon x to the power n, मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है. अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो n को माइनस करना पड़ेगा. अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो n माइनस m करना होगा. अब हम ऊपर लिख रहे हैं तो ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव. इसके बाद लॉ थर्ड है x टू द पावर m एंड अपॉन x टू द पावर n, जो मैंने अभी आपको बताया था. इस बार हमें नीचे लिखना है तो नीचे लिखेंगे, जो नीचे पावर है वो पॉजिटिव रहेगी और ये नीचे पावर आई तो ये नेगेटिव हो जाएगी. ओके. इसके बाद लॉ 4 है, अगर कहीं पर x टू द पावर m टू द पावर n है, मतलब अगर पावर की पावर है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये x टू द पावर mn हो जाएगा. इसके बाद लॉ फिफ्थ है कि जहाँ पर पावर ज़ीरो हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. जिसकी भी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है. इसके बाद इसका लास्ट रूल है, अगर कहीं पर x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m है तो हम इसे एक्स वाई टू द पावर m कर सकते हैं. मतलब अगर सेम पावर है तो उसको हम एक साथ कंबाइंड कर सकते हैं. ये हमने कल भी आपको बताया था. तो ये बेसिक रूल है जिनके बेस पर हमें कुछ एक्सरसाइज को सोल्व करना है. आज हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 2.2. एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 टू द पावर 3. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. 2 टू द पावर 3 इसको हम ओपन कर लेंगे 3 टाइम तो 2 इंटू 2 और इंटू 2 इट विल बी 8. ओके. ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा. इसके सभी पार्ट इस तरह से ही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये 3/5 है और इंटू ये 5/3 माइनस 3 है. अब हमने ये सोचा कि यहाँ पर ये 3/5 है, यहाँ पर 5/3 है. क्या हम सेम बेस बना सकते हैं? यहाँ पर पावर 2 है. तो जब हमने पावर्स के बारे में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था. अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं
ये तो ऐसे ही रहेगा 3/5 टू द पावर 2 और इनटू ये 5/3 है, इसको हम लिख देंगे 3/5 टू द पावर 3 इस तरह से। अब यहाँ पर 3/5 सेम बेस है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3/5 टू द पावर 5 इस तरह से। अब जब सेम बेस है तो पावर हमने ऐड कर ली, ऐड करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं या फिर यही आंसर है, या फिर इसको ओपन कैसे करेंगे 3/5 5 टाइम ओपन करेंगे 3/5 इसको कैलकुलेट कर देंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 से 3 जा 81 इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हमें करना है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास है 3/2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/2 टू द पावर 6, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए 3/2 बेस है, 3/2 बेस है, बेस सेम है। मल्टीप्लिकेशन होती तो हम पावर 13 कर देते, अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो ये आ जाएगा 3/2 7 और -6, तो 3/2 7 -6 यहाँ पर 1, यही रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इसी तरह से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट इसी तरह से कर लेंगे, थर्ड पार्ट भी इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको एक्सप्रेस करना है। सोल्व करने के बाद में ये हमारे पास क्वेश्चन है 2/9 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 2/9 टू द पावर 20 इस तरह से। अब इसको कैसे सोल्व करें देखिए, अब क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/9 17 एंड -20, ये -3। अब ये जो -3 है इसको हम लिखेंगे 9/2 टू द पावर 3। हमने फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, और जब हम ऐसा करते हैं तो जो पावर का साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस आ गया, यही आंसर है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही हमें लिखना था और पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ गया है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट इस तरह से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 1/5 टू द पावर 2 एंड होल 3i। तो देखिए इसे किस तरह से करें। यहाँ पर ये 1/5 बेस है, ये स्क्वायर, और यहाँ पर ये 3। जब पावर की पावर है इसका मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5 2 3 जा 6, क्योंकि जब पावर की पावर होगी तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके सभी पार्ट आप इस तरह से कर पाएंगे।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है -1/3 टू द पावर 3 एंड इंटू -1/3 एंड डिवाइडेड बाय -1/3 टू द पावर 2। इसमें सभी का बेस सेम है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 1, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, -1/3 टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय -1/3 टू द पावर 2। तो अब आप यहाँ पर देखिए -1/3, यहाँ पर ये 4 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो ये डिवाइड है, ये 4 - 2 हो जाएगा इस तरह से। यही आंसर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस की पावर हमने ऐड की। इसके बाद जो डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को, वो वाला रूल लगा दिया, इस तरह से आंसर आ गया। इसको भी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि 2 पावर है तो 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1 एंड 3 3 जा 9, इस तरह से ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सोल्व करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4 टू द पावर 0 की। अब क्योंकि हमें पता है जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। सेकंड पार्ट में जैसे पावर 8 - 8 है, 0 आएगा, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ऐसे ही इसमें ज़्यादातर पार्ट में ऐसे ही होगा। 6 का 9th पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 9th पार्ट है 14 टू द पावर 0 माइनस 20 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 एंड इंटू 10 टू द पावर 12। तो देखिए, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, एंड 10 टू द पावर 6 एंड 10 टू द पावर 12। तो अब देखिए 1 - 1 0, और 0 की चाहे कहीं पर भी मल्टीप्लाई करें वो सबको 0 बना देता है, तो ये इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। इसको कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5/8 -3 एंड इंटू -5/8 -3। देखो, इसका जो बेस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 5/8 है, बट यहाँ पर -5/8 है। पावर सेम है। और आपको मैंने बताया था कि अगर पावर सेम है और ये अलग अलग है तो हम पावर कंबाइंड कर सकते हैं। कंबाइंड करने का मतलब है कि हम इसको तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ये -3 आ जाएगा। देखो, पावर हमने कंबाइंड कर दी है। इसके बाद 5 5 जा 25, 8 8 जा 64 टू द पावर -3। इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। ये हो जाएगा 64 एंड अपॉन 25 टू द पावर 3 माइनस में। ये आंसर है। वैसे माइनस की पावर जब ओड नंबर होती है तो माइनस पहले आ जाता है। अगर माइनस की पावर इवन होती, सपोज 4 होती, 6 होती, तो ये माइनस हम रिमूव कर देते।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू फॉल्स कैसे बताएंगे, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट -2/5 टू द पावर 4 और इंटू -2/5 8/25। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मैं बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको सोल्व कर लेंगे, LHS ले लेते हैं। -2/5 टू द पावर 4 -2/5 टू द पावर 2। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्योंकि सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 6 आ जाएगा। अब क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस को रिमूव कर देंगे, मैंने आपको बताया है। तो ये आएगा 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 6। तो 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 4 4 16 64। तो ये हमारे पास 64 आया एंड 5 टू द पावर 6 भी अलग आएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर 8 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 64 है। इसका मीन्स है कि इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ फॉल्स। तो इस तरह से ये फॉल्स है। इसके बाकी पार्ट भी इस तरह से कर लेंगे। जैसे हमारे पास 9 का सेकंड पार्ट है, इसमें 2/5 टू द पावर 4 एंड डिवाइड है बीच में 2/5 टू द पावर 6। तो ये 2/5 की पावर -2 बचेगी। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट ये ठीक है क्योंकि 7 - 7 0 1 आएगा। LHS में वैल्यू 1 आएगी, RHS में भी 1 आएगी। 9 का फोर्थ पार्ट भी यहाँ पर ट्रू है एंड 9 का फिफ्थ पार्ट यहाँ पर फॉल्स है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक से। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देंगे। ओके बाय।